नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। आजाद भारत का सबसे बड़ा पैसे का घोटाला मोदी सरकार में हुआ है और हेमंत सोरेन ने दी जनता को सलाह कि जमीन में गाड़ कर रखो पैसे, बैंक में नहीं। तो वहीं झारखंड कैबिनेट की 27 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। तो वहीं 2 साल बाद दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का शानदार शुभारंभ। और झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, बढ़ रहा है खतरा। केंद्र ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, झारखंड के सभी जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य में भी अलर्ट। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजीबोगरीब बयान दिए। मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि आप अपना पैसा जमीन में गाड़ के रखो, लेकिन बैंक में मत रखो। उन्होंने कहा कि आज भरोसा नहीं है कि कौन सा बैंक कब डूब जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा पैसे का घोटाला मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पता नहीं कौन सा बैंक कब डूब जाए। कहा कि बैंक वालों का हाथ पांव कांप रहा है। और बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैंने शुरू के गांव देहात के किसान और मजदूरों से कहा था कि आप लोग अपना पैसा बैंक में मत रखिए, आजकल बैंक लगातार डूब रहा है। मैंने लोगों से कहा कि प्लास्टिक में भरकर पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में पैसा मत रखो। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि बैंक वाले आपका पैसा कब लेकर गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने यही काम किया था, बक्सा के नीचे कपड़ा के अंदर और चावल के बोरे में पैसा रख देते थे, कम से कम जितना रखते थे उतना तो मिल जाता था, आज तो वह भी नहीं मिलता। और हेमंत सोरेन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि रामगढ़ के लोग खूब खेती करते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग खेत में ही टैक्स लगा देगा, आपको पता भी नहीं चलता है और आपका जेब कट जाता है। आज नमक तेल सबकी कीमत बढ़ गई है। और बताते चले कि रामगढ़ विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की टिकट पर बजरंग महतो चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन एक के बाद एक कई चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इन चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के सामने अब तक किए गए अपने विकास के कार्यों का जिक्र कर रहे हैं। ज्यादातर सभाओं में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण और ईडी आयकर की छापेमारी का भी जिक्र किया। झारखंड कैबिनेट की 27 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित। दरअसल झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 27 फरवरी को नहीं होगी। इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है। पहले 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि 27 फरवरी से ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा था। इसके साथ ही 27 फरवरी को ही रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव भी है। संभावना जताई जा रही है कि इसे देखते हुए कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। झारखंड में 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव होना है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ जहां एनडीए के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक की जा रही है, वहीं यूपीए के उम्मीदवार को विजयी बनाने की जद्दोजहद जारी है। इसी बीच हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक से पहले 27 फरवरी शाम 4 बजे निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन अब बैठक को स्थगित कर दी गई है। झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक स्थगित किए जाने की सूचना दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी को ईडी ने भेजा समन। प्रेम प्रकाश के ठिकाने से AK-47 बरामदगी मामले में होगी पूछताछ। दरअसल झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के बीच चर्चित और सक्रिय पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 बरामदगी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ईडी ने विमल कुमार को समन किया है। उन्होंने 28 फरवरी को रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में तलब किया गया है। बता दें कि प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित घर से जिन 2 कांस्टेबल की राइफल मिली थी, वे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात थे। ईडी को संदेह है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से प्रेम प्रकाश के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात किया गया था। मामला दरअसल 24 अगस्त 2022 का है। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ईडी ने प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरमू स्थित घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के घर की अलमारी में 2 AK-47 राइफल और 60 जिंदा कारतूस मिले थे। जारी करके बताया कि हथियार सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात। इस सिलसिले में ईडी ने अरगोड़ा थाना को जांच करने को कहा था। रांची पुलिस ने बाद में आधिकारिक बयान 2 कांस्टेबल के है। और बता दें कि इस मामले में ईडी ने पहले भी सीएम हेमंत के सुरक्षा प्रभारी विमल कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था। गौरतलब है कि हथियार बरामदगी मामले में रांची पुलिस ने तत्काल प्रभाव से दोनों कांस्टेबल को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया था।
दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का शानदार शुभारंभ। दरअसल 1890 से यह मेला आयोजित हो रहा है। इस मेले में सिंगा सकवा मदान भेरी की गूंज के बीच कटा फीता। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसपी अंबर लकड़ा, जिला परिषद की अध्यक्ष जायस बेसरा, उपाध्यक्ष सुधीर मंडल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। और बताते चले कि 1890 में ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर आर कास्टियस ने हिजला मेला की शुरुआत की थी। तब संथाल परगना एक जिला हुआ करता था और दुमका उसका मुख्यालय था। दरअसल 1855 में हुए संताल हूल के बाद कास्टियर्स ने संथालों से अपनी दूरी मिटाने तथा उनका विश्वास हासिल करने के मकसद से इस जनजातीय मेले की शुरुआत की थी। दुमका जिले में शहर से 4 किलोमीटर दूरी पर मयूराक्षी नदी के तट व हिजला पहाड़ी के पास 133 साल पहले से सप्ताहवाही मेला लगता आया है। क्षेत्र का यह सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दरअसल यह मेला जनजातीय समाज के सांस्कृतिक संकुल की तरह है, जिसमें सिंगा सकवा, मंदार व भदान भेरी जैसे परंपरागत वाद्य यंत्र की गूंज तो सुनने को मिलती ही है। झारखंडी लोक संस्कृति के अलावा अन्य प्रांतों के कलाकार भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं। और बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल यह मेला आयोजित न हो सका था, पर इस बार मेला क्षेत्र के कई आधारभूत संरचनाएं विकसित हो गई है, जो मेले के उत्साह को दोगुना करने का सहायक साबित होगा। झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, बढ़ रहा है खतरा। केंद्र ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। झारखंड के सभी जिलों के साथ पड़ोसी राज्य में भी अलर्ट। त्योहारी सीजन में मटन चिकन की बिक्री बढ़ती जाती है। होली नजदीक है, ऐसे में झारखंड में एक बड़ा खतरा दस्तक दे रहा है। बोकारो में बर्ड फ्लू की दस्तक अपने साथ बड़ी चेतावनी लेकर आई है। इसके बढ़ते खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए अलग अलग केंद्रीय दल की टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। आईसीआर लैब भोपाल द्वारा बोकारो में फार्म से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद केंद्र और राज्य ने इसे गंभीरता से ले लिया है। बर्ड फ्लू का खतरा राज्य के दूसरे जिलों में भी फैल सकता है, इसलिए सतर्क किया गया है कि अभी मुर्गा मुर्गी और बत्तख के सेवन से बचना चाहिए। बर्ड फ्लू की खबर का असर भी मांसाहारी की दुकानों पर दिखने लगा है। राजधानी रांची के अलावा राज्य के कई जिलों में इसकी बिक्री पर असर पड़ रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से इसके नियंत्रण के लिए खास जिम्मेदारी दी गई है।